एक छोटा सा गांव और एक सुखी परिवार। राधाकांत अपनी मेहनत की खुशबू अपनी वेज बिरयानी के जरिए पूरे गांव में फैलाते थे। घर की दीवारें मिट्टी की थीं, लेकिन उनमें गूंजती हंसी किसी महल से कम नहीं थी। खुशियाँ इतनी थीं कि शायद वक्त की नजर लगनी ही थी। अनुराधा, देखो आज मसालों का तालमेल एकदम सही बैठा है। हाँ, इसकी खुशबू जिसे भी लगेगी वो खिंचा चला आएगा। आपकी मेहनत और ईमानदारी की महक है ये। बस काम निपटाकर जल्दी घर लौट आइएगा। हाँ बाबा, आज शाम को हमें शहर के बाजार भी जाना है। मेरी पढ़ाई के लिए कुछ जरूरी किताबें लानी है। अरे बिल्कुल मेरे शेर, बिल्कुल। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। अच्छा, आज सारा बर्तन खाली करके आऊंगा। हाँ, और तेरी किताबों के लिए अच्छे पैसे जोड़ लाऊंगा, ठीक है? मेहनत की कमाई में बड़ी बरकत होती है। हाँ। राधाकांत अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। पीछे खड़ी अनुराधा और जवान बेटा राम उन्हें तब तक देखते रहते हैं जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाते। राम घर पर पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। घबराए माता पिता उसे तुरंत अस्पताल ले गए। खुशियों भरे घर में अचानक सिसकियों ने दस्तक दे दी थी। एक झटके में हंसता खेलता परिवार गहरे सन्नाटे में डूब गया। देखिए राधाकांत जी, मैं जानता हूँ ये सुनना आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन आपके बेटे राम को कैंसर है। बीमारी काफी गंभीर स्थिति में है। हमें बिना वक्त गवाए तुरंत इसका इलाज शुरू करना होगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरे राम को कैंसर? नहीं नहीं साहब ऐसा मत कहिए। मेरा बेटा अभी तो उसने जीवन की शुरुआत की थी। अभी तो उसे पैरों पर खड़ा होना था, खूब पढ़ना था, बड़ा आदमी बनना था। अब देखिए, स्वयं को संभालिए राधाकांत जी। इस वक्त राम को आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आपको उसके लिए मजबूत बनना होगा। मजबूत कैसे बनूं साहब? जो खुशियां मैंने तिनका जोड़ कर बनाई थी, जो सपने बेटे की आंखों में देखे थे, वो इस कागज के टुकड़े ने राख कर दिए डॉक्टर साहब। ऊपर वाले को हमारी मेहनत पर तरस क्यों नहीं आया? राम का भविष्य अब किताबों के बजाय कड़वी दवाइयों और अस्पताल के बिस्तरों के बीच कैद होने वाला था। बेटे की बीमारी ने राधाकांत को भीतर से तोड़ दिया। वो खाट पर लेटे दीवार को ताकते रहे, मानो उनकी आंखों की चमक कहीं खो गई हो। गम का बोझ इतना भारी था कि उनका शरीर साथ छोड़ गया। नियति का क्रूर खेल देखिए। बीमार बेटे का इलाज कराते कराते जवान बेटे से पहले पिता की ही सांसें थम गईं। अनुराधा, मेरा समय आ गया है। राम का हाथ कभी मत छोड़ना। उसे डॉक्टर बनाना था, पर अब उसे सिर्फ मैं जिंदा देखना चाहता हूँ। राम बेटा अपनी माँ का ध्यान रखना। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो हमें साथ मिलकर उसे शहर ले जाना है। आप हिम्मत हारेंगे तो मैं किसके भरोसे खड़ी रहूंगी? आंखें खोलिए ना, आंखें खोलिए। बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे। बाबा आपने वादा किया था कि हम फिर से साथ में काम करेंगे। बाबा
बाबा उठिए बाबा, मुझसे बात कीजिए बाबा। बाबा सुनिए, राम को देखिए, उसे आपकी जरूरत है। भगवान मेरे सुहाग को मत छीनो, अभी हमारी लड़ाई अधूरी है। राधाकांत के जाते ही घर का सहारा छिन गया। जिस पिता ने बेटे को बचाने की कसम खाई थी, आज वही उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब अनुराधा के सामने सिर्फ अंधेरा था और बीमार बेटे की भारी जिम्मेदारी। राधाकांत के जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। पिता के गम और इलाज की कमी ने राम को भी अंदर से खत्म कर दिया। राधाकांत की मौत के 2 महीने भी नहीं बीते थे कि राम की सांसें भी उखड़ गईं। अनुराधा की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। राम, आंखें खोल बेटा, तेरे पापा तो चले गए, अब तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा क्या? ऐसा मत कर, उठ जा, उठ जा। माँ, 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 पापा बुला रहे हैं। माँ, माँ, हिम्मत मत हारना माँ, अपना ख्याल रखना। नहीं, कोई मुझे बताए कि मेरा क्या कसूर था। पहले सुहाग गया, अब कोख भी सूनी हो गई। भगवान, तू पत्थर है क्या? एक ही घर से 2 जनाजे, इतना बड़ा बोझ मैं कैसे उठाऊंगी? अरे बहन, अरे खुद को संभालो, अब रोने से क्या होगा? जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। संभालो खुद को। संभालू? कैसे संभालू? मेरा घर शमशान बन गया है, तुम कहते हो संभालू? जिस बेटे के लिए तिल तिल मर रही थी, आज वही मिट्टी हो गया। अब इस जिंदगी में बचा ही क्या है? 2 महीनों के भीतर अनुराधा ने अपने जीवन के 2 मजबूत स्तंभ खो दिए थे। घर की दीवारों पर अब सिर्फ सन्नाटा और अपनों की यादें बची थीं। अनुराधा पूरी तरह टूट चुकी थी, मानो उसके जीवन की हर वजह खत्म हो गई हो। अनुराधा घर के बाहर अकेली बैठी है। अरे उधर मत देखो भाई, बेकार में कोई मदद ही मांग लेगी हमसे। अभी अपना हाथ खुद तंग हो रहा है। हाँ सही कह रहे हो भाई, बीमारी का घर है, दूर रहना ही ठीक है। भाई साहब सुनिए। अरे अरे माफ करो बहन, मुझे बहुत काम है, मैं चला है। जो कल तक घंटों बैठकर बातें करते थे, आज उन्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। क्या गरीब होना पाप है? सहारा छिनते ही दुनिया की असलियत सामने आ गई थी। जो हाथ कभी स्वाद बांटते थे, आज वही हाथ खाली थे और सामने मदद के बजाय सिर्फ बंद दरवाजे और पथरीली खामोशी बची थी। अनुराधा घर के कोने में रखे पुराने संदूक को खोलती है। उसकी आंखों में बेबसी है, लेकिन पेट की भूख और जीने की मजबूरी भी। राधाकांत चले गए, राम भी चला गया। अब इस घर में सिर्फ सन्नाटा बचा है और ये खाली बर्तन। यही आखिरी निशानी बची है। माफ करना स्वामी, पर आज अपनी ममता और सुहाग की इस आखिरी चमक को बाजार में बेचना होगा, ताकि फिर से चूल्हा जल सके। अनुराधा बाजार से लौटती है। उसके हाथ में चावल और मसालों की पोटली है। वो हिम्मत जुटाकर बिरयानी बनाती है और गली में निकलती है। बिरयानी ले लो, गर्मा गर्म वेज बिरयानी, बिरयानी ले लो। गांव के लोग उसे देखकर दूर हटने लगते हैं। अरे 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 उधर मत देख भाई, रास्ता बदल ले। इसके हाथ का खाना मत लेना भाई। क्यों, क्या हुआ भाई? अरे अरे बिल्कुल बुद्धू है एकदम। अरे पता नहीं तुझे, इसके तो भाग्य में ही दुख लिखा है। पहले पति गया, फिर जवान बेटा। अरे ये तो मनहूसियत का साया लग रही है, मनहूसियत का साया है। अरे इसके हाथ का निवाला ले लिया तो कहीं हमें भी इसकी नजर न लग जाए भैया। ना 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 भाई, मैं तो नहीं लूंगा। बिरयानी कोई तो ले लो, ये सिर्फ खाना नहीं है, मेरे राधाकांत की मेहनत की विरासत है। शाम का धुंध लगा है। अनुराधा अपनी साइकिल को घसीटते हुए घर के आंगन में आती है। बिरयानी का बर्तन लगभग वैसा ही भरा हुआ है जैसा वो सुबह लेकर गई थी।
वो सुध-बुध खोकर जमीन पर बैठ जाती है और सिसकने लगती है। आज बर्तन खाली नहीं हुआ राधाकांत, आज गांव वालों ने स्वाद नहीं मेरी तकदीर देखी। हे ईश्वर, क्या अपनों को खो देना ही काफी नहीं था, जो पेट की भूख को भी एक तमाशा बना दिया। और कितनी परीक्षा लोगे, सुहाग छीन लिया, कोख सूनी कर दी, आप क्या इस शरीर से प्राण भी छीनना चाहते हो? मुझ में अब और सहने की शक्ति नहीं बची प्रभु, या तो कोई रास्ता दिखा दो या फिर मुझे भी उनके पास बुला लो। दया करो प्रभु, दया करो। रात का सन्नाटा है। अनुराधा फर्श पर ही सो गई। अचानक अंधेरे कमरे में एक अलौकिक और दिव्य रोशनी फैलने लगी। डरो मत बेटी, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की सुगंध मुझ तक पहुंच गई है। अब तुम्हारी तपस्या का अंत निकट है। कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ पश्चिम दिशा वाले बगीचे में जाना। वहां तुम्हें एक विशेष मसाला मिलेगा। आज से जो भी तुम्हारे हाथ का बनाया भोजन खाएगा, उसके शरीर के सारे रोग और मन की थकान क्षण भर में दूर हो जाएंगे। तुम्हारा ये अन्नपूर्णा रूप दुनिया का कल्याण करेगा। अनुराधा की आंखों में नींद में ही एक सुकून भरी चमक आ गई। सुबह का समय है। अनुराधा पश्चिम वाले बगीचे से लौट रही है। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद है। वो घर आकर बिरयानी पकाना शुरू करती है। जैसे ही वो नया मसाला डालती है, एक ऐसी दिव्य खुशबू उठती है जो पूरे गांव की हवाओं में घुल जाती है। ऐसी सुगंध तो पहले कभी नहीं आई। सच में ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली है। आज बिरयानी में मसालों का नहीं, आशीर्वाद का स्वाद है। अनुराधा रास्ते पर बैठी है, तभी एक धूल से सना थका हारा पथिक लड़खड़ाते हुए उसके पास आता है। उसकी आंखें अध खुली हैं और शरीर कमजोरी से कांप रहा है। माँ, बड़ी दूर से आया हूँ माँ। 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। हाथ पैर कांपने लगे हैं। शरीर अब जवाब दे रहा है। मेरी जेब में बस ये 20 रुपए हैं। क्या इतने में कुछ खाने को मिल पाएगा? बेटा, यहाँ भूख का मोल पैसों से नहीं, तृप्ति से होता है। तुम बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अनुराधा उसे बड़े प्यार से बिरयानी परोसती है। जैसे ही पथिक पहला निवाला मुंह में डालता है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। माँ, ये क्या है? ये क्या है माँ? पहला कौर खाते ही जैसे मेरी नसों में बिजली सी दौड़ गई है माँ। मेरी थकान, मेरी कमजोरी जैसे सब गायब हो रही है माँ। पथिक अपनी आंखें मलता है और अचानक चौंक जाता है। अरे चमत्कार, अरे चमत्कार! माँ, मुझे अब साफ दिखने लगा है माँ। मेरी आंखों के सामने जो पहले धुंधलापन था, वो छट गया है माँ। आपने सिर्फ मुझे खाना नहीं खिलाया, आपने मुझे नया जीवन दे दिया है माँ। ये मेरा हुनर नहीं बेटा, ये उस अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है जिसने एक दुखियारी की लाज रख ली। गांव की गलियां अब अनुराधा को देखते ही लोग दूर नहीं भागते, बल्कि उसकी बिरयानी की खुशबू पाकर खींचे चले आते हैं। उसकी साइकिल के चारों ओर ग्राहकों की भारी भीड़ है। सबको मिलेगी, बस थोड़ा धैर्य रखिए, सबको अन्नपूर्णा का प्रसाद मिलेगा। माँ, आपकी बिरयानी खाते ही ना मेरे घुटनों का दर्द गायब हो गया। ये खाना नहीं है, कोई चमत्कार ही लग रहा है मुझे। हाँ, सच कह रहे हो भाई। मैं तो 2 दिनों से बुखार में था। कल 1 प्लेट क्या खाई, आज एकदम से चंगा महसूस कर रहा हूँ भाई। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि अनुराधा के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आता है। बेटी, अब तुम्हारी ख्याति इस गांव से बाहर जो है शहर तक फैल गई है। तुम कब तक इस तरह धूप में
गलियों में घूम घूम कर बिरयानी बेचोगी बेटा। अब तुम्हें मेरे विचार से जो है एक स्थायी दुकान खोल लेनी चाहिए। हाँ, वहाँ तुम आराम से जो है सबको खिला सकोगी और तुम्हें जो है दर दर भटकना भी नहीं पड़ेगा बेटा। काका, मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं दुकान खोल सकूं? जो थोड़ा बहुत बचता है वो तो सेवा में ही लग जाता है। बेटी, जब नियति साथ देती है ना तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है बेटा। हाँ। कुछ समय बाद अनुराधा एक छोटी लेकिन साफ सुथरी दुकान खोलती है। दुकान के बाहर बोर्ड लगा है, अन्नपूर्णा भोजनालय। राधाकांत, देखिए, आज आपका सपना सच हो रहा है। अनुराधा की दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी है। अनुराधा बड़े प्रेम से सबको परोस रही है। आराम से खाइए, कोई भूखा नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा के भंडार में कभी कमी नहीं आती। सड़क के दूसरी तरफ खड़ा एक दुकानदार नफरत और जलन से ये सब देख रहा है। उसकी दुकान खाली पड़ी है। अरे इस औरत ने तो गजब कर दिया भाई। लोग अब मेरी दुकान की तरफ झांक भी नहीं रहे हैं। एक कुत्ता तक नहीं गुजर रहा इस दुकान के आगे से। अब अगर यही हाल रहा तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन सुबह, माँ, सुना है आप गरीबों की सहायता करती हैं। मैं जो हूँ बहुत दूर से आया हूँ, काम की तलाश में भटक रहा हूँ। अगर आप मुझे अपनी दुकान की सफाई या बर्तन धोने का ही काम दे दें तो मुझे नाथ का पेट भर जाएगा माँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ माँ। बेटा रो मत, ईश्वर ने सहायता के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा होगा। मैं अकेले सब संभालते हुए थक जाती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। आज से तुम यही मेरे साथ काम करोगे। जी जी माँ, आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। अब मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। अनुराधा उसे अंदर ले जाती है, इस बात से अनजान कि उसने मदद के नाम पर एक सांप को पनाह दे दी है। अनुराधा किसी काम से दुकान के पीछे वाले हिस्से में गई। मौका पाकर वो कपटी लड़का रसोई में घुस जाता है। आज देखते हैं तेरी इस बिरयानी को अब कौन खाता है। आज तो लोग यहाँ से स्वाद लेकर नहीं बल्कि कड़वाहट पीकर जाएंगे। थू थू करेगा पूरा गांव, थू थू तेरी इस दुकान पर। वो पतीले का ढक्कन खोलता है और उसमें मुट्ठी भर भर कर मिर्च और ढेर सारा नमक झोंक देता है। ले अनुराधा, अब चख अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। आज तेरा धंधा और तेरी साख दोनों मिट्टी में मिलने वाले हैं। दुकान के बाहर एक भूखा किसान और कुछ राहगीर खाना खाने बैठते हैं। लड़का उन्हें वही मिर्च वाला खाना परोसता है। वो दूर खड़ा होकर तमाशा देखने लगता है कि कब ये लोग चिल्लाएंगे और खाना फेंकेंगे। बस अब ये लोग थोड़ी ही देर में चिल्लाने लगेंगे। अब तो हंगामा होगा, सर फुटव्वल होगी। अब आएगा मजा जब इसका ढाबा बंद होगा। हाँ। किसान पहला निवाला मुंह में डालता है। लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि किसान के चेहरे पर गुस्से की बजाय एक असीम संतोष और मुस्कान आ गई है। अरे वाह माँ वाह, आज तो जो है खाने में स्वाद कुछ और ही लग रहा है माता। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अमृत ही पी लिया हो। शरीर की सारी थकान एक पल में मिट गई।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। हाँ, इस बिरयानी में तो वो मिठास और खुशबू है जो शायद स्वर्ग के भोजन में भी ना हो। हाँ और खुद थोड़ा सा दाना चखता है। चखते ही वो सुन्न पड़ जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद अपने हाथों से मुट्ठी भर भर कर मिर्च और नमक डाला था, फिर भी इसका स्वाद अमृत जैसा कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सा चमत्कार है? अनुराधा को सामने देखकर वो लड़का डर के मारे पीछे हट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो झट से अनुराधा के पैरों में गिर पड़ता है। लगता है मुझसे कुछ बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस पर तो साक्षात भगवान की कृपा है। जल्दी से माफी मांग लेता हूँ, इससे पहले कि और अनर्थ हो जाए। हाँ, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई गरीब अनाथ वगैरह नहीं था। मैं तो वो सामने वाली दुकान के मालिक का आदमी हूँ। उसने मुझे यहाँ आपका धंधा बर्बाद करने के लिए भेजा था। मैं जानती थी बेटा, तुम्हारी नीयत में खोट है। आप जानती थी, फिर भी आपने मुझे रोका नहीं। जब इंसान के पास अन्नपूर्णा का आशीर्वाद और मेहनत की ईमानदारी हो तो उसे किसी षड्यंत्र से डर नहीं लगता। मैंने सब ईश्वर पर छोड़ दिया था। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है माँ। जिस खाने में मैंने भर भर कर मिर्च और नमक घोलने की कोशिश की, उसी ने आज मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा। क्या आप इस पापी को माफ कर पाएंगी? सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। उठो बेटा, आज से तुम सच में नेक दिली से यहाँ काम करोगे और सेवा में लग जाता है। अनुराधा की ईमानदारी के सामने बुराई की हर कोशिश नाकाम रही। आज वो गांव की सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि साक्षात ममता की मूरत अन्नपूर्णा बन गई थी। अनुराधा ने 10 वर्षों बाद अपने गांव में अन्नपूर्णा कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया और अपने पति व बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि एक महिला भी विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकती है और समाज के लिए प्रेरणा बन सकती है।